नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आज मैं आपको लेके आऊँ गांव फर्ल, हल्का पुंडी, जिला कैथल में। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में है भाई रविंदर सिंह जी, जो इस बार सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि किस सोच को लेके जनता के बीच में आए हैं। आइए जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ का, जो हमारे गांव में आए और मेरे पास मेरे विचार सुनने के लिए आपने समय निकाला। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद सर। तो हमारा पहला क्वेश्चन सर ये रहेगा कि आप राजनीति में आ रहे हैं, तो सर आपका पहला जो मोटिव क्या रहेगा, आपका जो राजनीति में आने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है सर? ऐसा राजनीति में आने की प्रेरणा तो मुझे अपने गाँव से ही मिली है, अपने युवा साथी बुजुर्गों से मिली है। क्योंकि काफ़ी समय से मेरे गांव में ऐसी राजनीति हो रही है जिसकी वजह से युवा भी परेशान है, बुजुर्ग भी परेशान है। तो उन्हीं सब ने मेरे को बोला है कि भी आप आए, आगे बढ़ कर आए और जो काम गांव के नहीं हो रहे हैं उन काम को करें और हमारा सहयोग करें। तो इसी भावना से मैं राजनीति में आया हूँ कि मैं अपने गांव का विकास कर सकूँ, युवा साथियों का सहयोग के साथ पूरे गांव का विकास कर सकूँ। 36 बिरादरी का साथ मेरे साथ भी है, पूरा साथ है और मैं उनकी पूरी आशा पर पूरा उतरूँगा। यही बस इसी वजह से मैं राजनीति में आया हूँ। तो सर जैसे आने वाले वोटों में अगर आपको राजनीति में चुना जाता है यहाँ से सरपंच पद के लिए, तो सर आपका पहला कार्य कौन सा रहेगा? सबसे पहला कार्य तो मेरा गांव में यही रहेगा कि मैं अपने पूरे गांव का 36 बिरादरी का काम कर सकूं और जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है उनके विश्वास पर खड़ा उतरूं। क्योंकि मेरे गांव में काफ़ी समय से मतलब एक जाति की राजनीति हो रही है, पिछले 10-15 साल से जाति की राजनीति हो रही है कि जो कि एक जाति तक ही सीमित रह के बन गई है, बस एक जाति की राजनीति बन गई है। उसमें 36 बिरादरी में किसी का भी कोई काम नहीं हो रहा है, सब काम अधूरे पड़े हैं। तो मेरा सबसे पहले राजनीति में आने का यही कारण है कि मैं अपने पूरे गांव, संपूर्ण गांव का विकास कर सकूं, 36 बिरादरी का विकास कर सकूं। जी, तो सर आपके गांव की जनसंख्या कितनी है सर? मेरे गांव की जनसंख्या, मेरे गांव की वोट 8000 के लगभग है और जनसंख्या 15-16 हज़ार के लगभग है। जी, तो सर जैसे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो गरीब परिवार है सर, उनके लिए आपको कौन सा कार्य रहेगा सर? सबसे पहले तो मैडम बात यह है कि जो गरीब परिवार है ना, वो आज तक सरकार की सभी स्कीमों से वंचित है। मेरे गांव के गरीब परिवार ज़्यादातर जो स्कीमें हैं वो उन्हीं लोगों को मिली है जिन्होंने सरपंच ला लो किसी भी राजनीति तत्व को सपोर्ट किया है। आज लग मेरे गांव का गरीब परिवार उन सभी स्कीमों से वंचित है, क्योंकि उसके अपने घर से काम के मतलब है, लेकिन उसको सरकार की स्कीम में चाहिए, मिलनी चाहिए उसको, लेकिन वो उसको अब तक मिली नहीं है, जो उनके पात्र भी है। मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा कि जो पात्र है मेरे गांव में उस स्कीम के लेने के लाभ, जिनको उस लाभ की ज़रूरत है, मैं उन सभी गरीब परिवारों को सरकार की उस सभी स्कीमों से वो लाभ दुआऊँ और उनके साथ बढ़ चढ़ कर हर एक काम में जो उनकी जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो काम उनको सरकार के द्वारा मिले। यही सबसे पहले मेरा काम होगा। तो जैसे सर बेरोजगारी जैसे लगातार बढ़ती जा रही है और हमारा जो युवा वर्ग है वो नशे की तरफ जा रहा है सर, तो उसको नशे से दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सर आपके कौन से कार्य रहेंगे? सबसे पहले कार्य यही रहेगा कि जैसे मैं युवा हूँ और युवा की तरफ से मैं कैंडिडेट बन के आया हूँ, तो अगर आज मैं कैंडिडेट हूँ, कल से मेरे गाँव को और भी कोई युवा कैंडिडेट बन सकता है। मैं ऐसे काम करूँ जिस पे पूरे युवा साथियों का ध्यान सिर्फ ये रहे कि भी हमें कुछ करना है गाँव में, वो नशे की लत को छोड़ देंगे, उस तरीकों को छोड़ देंगे। और जैसे आज मैं राजनीति में आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई और युवा साथी भी मेरी तरह राजनीति में आए, गांव के विकास में साथ दे, तो उनका उस चीज़ से ध्यान हट ही जाएगा लगभग। जी सर। तो जैसे कुछ ही दिन हुए हैं सर, अभी नववर्ष आया और लोहड़ी आने वाली है सर, मकर संक्रांति के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और अपने ग्रामवासियों को सर क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने ग्रामवासियों को यही शुभकामना देना चाहूँगा कि वो अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने गाँव के सहयोग में मेरा साथ दें। और भगवान अगर मेरे साथ खड़ा है तो कल को मैं भी उनके साथ खड़ा हूँगा। मेरे को इस काबिल बनाया मेरे गाँव वालों ने कि मैं आज मैं सरपंच की दावेदारी कर सका हूँ। और मैं इन सभी के लिए आपका, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ जी का और अपने पूरे गांव के युवा साथी और बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे इस लायक समझा कि मैं सरपंची की दौड़ में आ सकूं। तो आने वाले मतदान के लिए आप अपने ग्रामवासियों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से सर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा अपने जो मेरे गाँववासी है, मेरे बुजुर्ग हैं, उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, वोट उनका है, वोट पाने का अधिकार उनका। एक अच्छा नेता चुनना उनका अपना खुद का अधिकार है। किसी के प्रेशर में वोट नहीं पड़ सकती, किसी को वो मन से वोट पड़ेगी। जो कैंडिडेट उनको अच्छा लगेगी, हमारे काम कर सकता है, उनको वोट दे। और जो उनको लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे काम भी करेगा, उन काम पे खड़ा भी उतरेगा। और मेरी तो पूरे गाँववासी और पूरे युवा साथी से यही उम्मीद है कि जो विश्वास आपने मेरे ऊपर दिखाया है, अगर मैं कल को सरपंच बनता हूँ तो आपके वो सभी कार्य करूँगा जो अब तक अधूरे पड़े हैं। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे भाई रविंदर सिंह जी। इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और उनकी काफ़ी अच्छी सोच भी है। तो कुरुक्षेत्र भूमि की जो पूरी टीम की तरफ से पूरे फलवासियों से हमारा निवेदन है कि इन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। और आज हम यहाँ आए हुए थे फर्ल में और हमने काफ़ी अच्छी जानकारी लिया सर से। तो जुड़े रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में। रंजना रिपोर्टर, कैमरामैन अंकित के साथ।